नमस्कार दोस्तों, तो हाजिर हैं हम एक नए वीडियो के साथ। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 जो हमने स्टार्ट किया हुआ था पिछली बार, उसके एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन। ओके, तो पहले प्रश्न में हमें दिया गया है कि पिता और पुत्र की ऊंचाई का एक डेटा दिया हुआ है और हमें इस डेटा पर से सहसंबंधांक की गणना करनी है। ओके, क्या होगा सहसंबंधांक की कीमत, ये हमें बताना है। ओके, डेटा कुछ इस प्रकार का है। पिता की ऊंचाई का जो कॉलम है उसमें 170, 169, 168, 166, 167 और ये सारे आंकड़े हमको यहाँ पर दिए हुए हैं, तो इसको हमने एक तरफ लिख लिया हुआ है। पुत्र की ऊंचाई का जो हमें कॉलम दिया गया है उसको भी हमने साथ में बना दिया हुआ है और वो जो वैल्यूज़ हैं वो हमने यहाँ पर रखी हुई हैं। ठीक है, तो पिता की जो ऊंचाई है उसे हमने x मान लिया हुआ है और पुत्र की जो ऊंचाई है उसको हमने y मान लिया हुआ है और ये मानने के बाद हम सवाल को सॉल्व करना चालू कर रहे हैं। ओके, तो अगर हम याद करें सहसंबंधांक का सूत्र, तो सहसंबंधांक के सूत्र में हमारे पास एक सूत्र जो मैंने आपको बताया हुआ था उसमें ये था r इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ सिग्मा वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। ये हमारे पास सहसंबंधांक का सूत्र था और बताया था मैंने आपको कि ये सूत्र आप तभी लगाओगे जब आपका मध्यक पूर्णांक संख्या आ रहा हो। ओके, यानी दशमलव वाली कोई संख्या जब ना आ रही हो तभी इस सूत्र का आप एप्लीकेशन या इसको आप अप्लाई करोगे। ठीक है, तो अब देखते हैं ज़रा क्या है पूरे क्वेश्चन के अंदर। तो सबसे पहला स्टेप हमारे पास होगा कि हम निकालें मध्यक क्या होगा। x का मध्यक और y का मध्यक हम दोनों निकालेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें x के मध्यक की, तो x के मध्यक के लिए हमारे पास फॉर्मूला है x बार इज इक्वल टू सिग्मा x बाय एन। सिग्मा x यानी ये जो x की कीमतें हैं इन सबका जोड़, और जब आप इनका जोड़ करोगे तो कीमत आ रहा है 1169। ओके, तो इस कीमत को हमने यहाँ पर नोट कर लिया 1169 को। तो ये हमारा सिग्मा x डिवाइडेड बाय एन। एन का मतलब है कुल कितने डेटा दिए गए हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कुल डेटा हमको 7 दिया गया है, यानी n की कीमत हमें दी गई है 7। n इज इक्वल टू हमें 7 दिया गया है। ओके, n की कीमत 7 है और सिग्मा x की कीमत हमारे पास है 1169। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो 167 सेंटीमीटर का हो जाएगा। यानी जो पिता की औसत ऊंचाई है जिसका मध्यक हम कह रहे हैं वो मध्यक है 167 सेंटीमीटर। ऐसे ही पुत्र का हम मध्यक निकालेंगे। पुत्र के लिए जो ऊंचाई का मध्यक है वो हमारे पास इन सभी कीमतों को जोड़ के भागे 7 करने पर मिलेगा। तो ये कीमत हमारे पास आ गई है 168 सेंटीमीटर जितनी। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमें सूत्र के अंदर चाहिए कीमत x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार के सिग्मा की, यानी सबसे पहले x माइनस एक्स बार निकालना पड़ेगा। ओके, सबसे पहले हमें x माइनस एक्स बार निकालना पड़ेगा। ओके, फिर हमें y माइनस वाई बार निकालना पड़ेगा। ये दोनों जो कीमतें आ जाएं तो इनका मल्टीप्लिकेशन करके इनका हमें जोड़ करना है। ओके, तो जो कीमत आएगी वो हमारी ऊपर वाली कीमत हो जाएगी। ठीक है, सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार की कीमत ये होगी। ओके, तो सबसे पहले हम निकालते हैं कि x माइनस एक्स बार है कितना, फिर हम निकालेंगे y माइनस वाई बार कितना है और फिर इन दोनों का गुणाकार निकालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारे पास x माइनस एक्स बार। ओके, ये रहा हमारे पास x माइनस एक्स बार। अगर आप ध्यान से देखें तो x बार की जो कीमत आई हुई है 167 सेंटीमीटर है। 170 में से, इस x में से जब आप 167 घटाएंगे तो कीमत आ जाएगी 3, तो यहाँ हमने लिख दिया 3। ऐसे ही 169 में से अगर आप 167 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2, जो हमने यहाँ पर नोट डाउन कर दिया। सिमिलरली अगर आप 168 में से 167 को सब्सट्रैक्ट करोगे तो आंसर 1 हो जाएगा। 167 में से 167 गया तो 0, 166 में से 167 गया, आंसर हो गया -1, और इसी टाइप से हमने बाकी चीज़ों को लिख लिया। अब जब आप इस पूरे का सिग्मा करोगे तो आपको मिलेगा कि आंसर 0 आ रहा है। ओके, तो वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। ओके, ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी हमने उसे लिख दिया हुआ है। ओके, आगे y माइनस वाई बार की अगर हम बात करें तो सेम पैटर्न के ऊपर y की कीमत यहाँ पर है हमारे पास 172 और y बार हमने निकाला हुआ है 168। इन दोनों वैल्यूज़ को माइनस करेंगे, सो 172 माइनस 168, सो योर आंसर इज 4। ऐसे ही 168 माइनस 168, तो आंसर हो गया 0। फिर 170 माइनस 168, ये हो गया 2। 168 माइनस 168 0, 165 माइनस 168, तो ये हमारे पास हो गया -3। इसी तरीके से हमने इसका भी पूरा टेबल प्रिपेयर किया तो ये हमारे पास आ गया y माइनस वाई बार का जो सिग्मा है वो 0 के इक्वल आ गया।
अब इसके नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास कीमत है x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार की, क्योंकि हमें ऊपर ये कीमत चाहिए होती है और ये कीमत चाहिए, इसीलिए हमने x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार की वैल्यू निकाली हुई है। तो देखिए आप 3 गुणे 4 करेंगे, ये रहा x माइनस एक्स बार का कॉलम और ये रहा y माइनस वाई बार का कॉलम, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 3 गुणे 4 आंसर हो गया 12, यहाँ नोट डाउन कर दिया। 2 गुणे 0 आंसर हो गया 0, यहाँ लिख दिया। 1 गुणे 2 यानी आंसर हो गया 2, यहाँ हमने लिख दिया। 0 गुणे 0 आंसर हो गया 0। ओके, यानी इस तरीके से हमने इन दोनों पदों को गुणा करके x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार के अंदर रख दिया। तो इनका जब आपने सिग्मा किया, जोड़ेंगे, अब इन सबको हम जोड़ेंगे तो जोड़ने पर जो हमारी कीमत निकल के आ रही है वो आ रही है 25। तो ये हो गई हमारे पास ऐड करने के बाद की कीमत। ओके, अभी भी हमारे पास कुछ फॉर्मूले में बाकी है और वो है x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इंटू वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, यानी x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर और y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर अभी भी निकालना बाकी है। तो x माइनस एक्स बार की कीमत है 3, इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 9। दूसरी कीमत है यहाँ पर x माइनस एक्स बार की 2, उसका स्क्वायर कर दोगे तो 4। ऐसे ही 1 का स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 1। ओके, सिमिलरली 0 का स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 0। माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे 1, माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे 4, माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और इसी प्रकार से इन पदों का भी हमने स्क्वायर कर दिया। ओके, यहाँ पर जब हम इसका स्क्वायर करेंगे, सॉरी यहाँ पर ये 4 लिखना छूट गया है। ओके, तो जब आप इनको ऐड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 28 और y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 34। ओके, अब इसके बाद हम अप्लाई करते हैं हमारा सूत्र सहसंबंधांक का। ओके, तो सहसंबंधांक का जो हमारे पास सूत्र है वो है r इज इक्वल टू सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ सिग्मा y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। इन सारी कीमतों को हमने निकाल करके ऊपर लिख दिया हुआ है। देखिए x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार का सिग्मा 25 है, सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर 28 है और सिग्मा y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर 34 है। अब इसको हमने इस फॉर्मूले में रखा, यानी इसकी जगह पर हमने रख दिया 25, ये रहा ऊपर की तरफ 25 रख दिया हुआ है। ओके, इसी प्रकार से ये जो x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर था उसका सिग्मा जो हमारे पास था वो था 28, लेकिन ऊपर रूट है तो यहाँ हमने रख दिया रूट में 28, ऐसे यहाँ रूट में 34। जो हमने सॉल्व किया तो आंसर आया 25 डिवाइडेड बाय 30.84, आंसर हो गया हमारा 0.81। इसका मतलब पिता एवं पुत्र की ऊंचाई के मध्य का जो सहसंबंधांक है वो 0.81 है। इसका मतलब कि 0.81 जो सहसंबंधांक है, इसका मतलब ये है कि पिता की ऊंचाई पुत्र की ऊंचाई पर प्रभाव डालती है, क्योंकि मैंने आपको अर्थघटन में बताया हुआ था यदि कीमतें 1 के नज़दीक जा रही हैं तो एक चल में जो कीमत आ रही है वही जो एक चल में जो परिवर्तन हो रहा है वही परिवर्तन आएगा दूसरे चल में। तो इसी प्रकार का प्रभाव यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। ओके, उम्मीद है आप इसके बाद इसी के जैसे कुछ और क्वेश्चन हैं जो मैं आपको बता दे रहा हूँ जिन्हें आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 2.2 का ही क्वेश्चन नंबर 2 है जिसे आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, जिसके अंदर आप मध्यक निकालेंगे तो अगेन इसी प्रकार का मिलेगा। इसी प्रकार से एक और सवाल आप कर सकते हैं, एक्सरसाइज 2.2 का ही क्वेश्चन नंबर 3 भी आपसे सॉल्व हो सकता है। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आप स्वयं करेंगे। ओके, थैंक यू।